पे आते हैं हम लोग। इसमें इतने पेजेस हो गए हैं कि ये स्लो हो गया काफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं ताकि समझ में आए क्या कहना चाहता है। तो ये हमारा एक सर्कल है और एक पॉइंट होगा क्यू। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो फिर हमने इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने पी दे दिया। इसने कुछ नहीं दिया है ना, तो चलो पी दे देते हैं अभी तक। और ये 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये मान लिया कि हमारा सेंटर O है। यहाँ से जो क्यू है ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर्स। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा रेडियस, इसको R मान लेते हैं। तो मेन क्या है, आपको ये बस देखना था कि ये जो एंगल हमने बनाया है एंगल OPR, यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल OPR, ये इक्वल टू 90 डिग्री है। सिर्फ सर्कल हमारा इतना ही हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमें पता है देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिखने का ये तरीका होता है ट्रायंगल के ऊपर RT। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कि इसको अगर हम अलग से बना दें यहाँ पर ऐसे, तो 90 डिग्री है पॉइंट P पर। तो ये हो गया मेरा पॉइंट P। फिर ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा Q। 90 के सामने वाला है OQ, ये है 25, OP है R और QP है 24। तो यहाँ से हो जाएगा OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो दिस implies OQ स्क्वायर इज 25 स्क्वायर, OP स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर हो जाएगा 24 स्क्वायर। तो दिस implies R स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फिर 625 माइनस 576 विच इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर्स। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज आवर आंसर। और ये हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है फिर, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी या दिक्कत है सुनने में? आ रही है। आ रही है सर। ओके। अनुराग, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? उसे शायद नहीं आ रही है, उसका मैसेज आया था। तो चलो ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें फिगर दे रखा है तो कोई नहीं, पहले हमने क्वेश्चन को स्निप किया। और उसके करस्पॉन्डिंग ये फिगर है, फिर हम इसको स्निप करते हैं।
तो ये क्वेश्चन है फिगर 10.11 if TP and TQ are the two tangents of to a circle where O with center O, तो TP और TQ जो है, सॉरी ये बंद हो गया। तो इफ TP, तो एक पॉइंट है T जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए सर्कल पर, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा, एंगल P वो 90 है, एज वेल एज एंगल Q भी 90 है। फाइंड एंगल PTQ, यानी ये थीटा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन मिल गया। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या खास है, तो एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ, this will be equal to 360 degree. This implies 90 degree plus 110 degree plus 90 degree plus theta is equal to 360 degree. This implies 90 plus 110 क्या हो जाएगा, 200 plus 90 290 degree plus theta is equal to 360 degrees. Therefore, theta is equal to 70 degree. And this is our answer. तो फिर हमने देखा ये ऑप्शन में है क्या, तो हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Therefore, ऑप्शन बी। तो ये ठीक है, समझ में आया ये, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा इसको और भी कैसे कर सकते थे कि एंगल P प्लस एंगल Q क्या है, 180 है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो दिस इंप्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते थे, POQT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ऐसा है तो 110 डिग्री प्लस थीटा भी 180 होना चाहिए, तो यहाँ से भी थीटा की वैल्यू 70 आ जाती है। एक ही चीज़ है, बस देखने का नज़रिया अलग है। और ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे सर्कल से ज़्यादा रिलेटेड है, तो जो भी उस वक्त समझ में आया हमने वैसे कर दिया। सिर्फ ध्यान ये है कि एंगल P एज वेल एज एंगल Q 90। फिर हम लोग क्वेश्चन 3 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो सबसे पहले तो हमने एक सर्कल बनाया विथ सेंटर O। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर सर्कल विथ सेंटर O। फिर एक पॉइंट है P जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, PA एंड PB, मान लिया ऐसे, दिस इज P and these points are A and B। तो OB मतलब OA and OB would be perpendicular to each other। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब ये कहता है the tangents are inclined to each other at an angle of 80 degree।
तो ये आपस में इंक्लिनेशन इनकी 80 डिग्रीज है। देन एंगल POA, POA ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर ये एक मेन क्वेश्चन के रूप में आ जाए, है ना, तो मतलब मान लो ये ऑब्जेक्टिव ना रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, तो हमें इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें कहना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, तो हम इसको कल प्रूफ कर चुके थे, आज फिर से करेंगे। तो PA इज इक्वल टू PB है, PA इज इक्वल टू PB होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो लिख दिया रीजन, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the same circle are equal। दूसरा क्या है, एंड एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, केवल इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं। एंड आखिरी क्या है, तो दोनों ट्रायंगल में OP और OP दिख रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। रीजन क्या लिखेंगे, तो देख लिया, OA और OB साइड है, 90 डिग्री है, और OP हाइपोटेन्यूज है, तो रीजन क्या हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे एंगल्स भी सेम होंगे और इसके सारे साइड्स भी सेम होंगे। तो हमें साइड्स नहीं चाहिए, एंगल्स चाहिए। दिस इंप्लाइज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO CPCT। तो इतना काफी है, एंगल AOP और एंगल BOP भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाता है, पर इसने हमसे पूछा नहीं तो हमने इसको बताया भी नहीं, सिर्फ हमसे ये पूछा है इसके बारे में, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो दिस इंप्लाइज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, और ये 40 डिग्री हो जाएंगे ईच, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 80 डिग्री। अब आप इस वाले ट्रायंगल को देख सकते हो, अगर इसको अलग से फिर से बना लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया P, ये हो गया A, दिस इज O, ये है थीटा, एंड दिस इज 40 डिग्री। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल OAP एंगल O प्लस, या पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा लिख लेते हैं, एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल AOP प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle AOP plus 130 degree is equal to 180 degree. This implies angle AOP is equal to 50 degree. And this is our answer. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है,
तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या आया था हमारा आंसर 50 था, तो पहला ऑप्शन। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आता तो हमें तो ये सब चीजें पहले से ही पता है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको सीधे कर देते। दूसरा, इसको और कैसे कर सकते थे, तो अभी जस्ट जैसे किया था कि हम ऐसे करते कि क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर लेते। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इसमें क्या क्या हो जाता, तो इसमें एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल बी यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी पी, और दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ ए की वैल्यू क्या हो जाती, 180 प्लस 80 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा 260। तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू आ जाती 100 डिग्री। ठीक है, तो हमने एंगल पी ओ ए निकाल लिया होता। पहले ये काम कर लेते, उसके बाद इसको करते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हम ये लिखते कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी सी पी सी टी। तो इसका मतलब एंगल पी ओ ए की वैल्यू हो जाती है यहाँ से डायरेक्टली 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच था, तो आपको जो सही लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन या डाउट है इसमें, बताओ सर समझ में आ गया। सभी को। बाकी लोग बहुत शांत लग रहे हैं। यस समझ आ गई। यस सर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये कह रहा है इसे, तो ये तो हम कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लिया ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर मार्क करो और इसके अलाउंग एक डायमीटर बना दो ऐसे। इन दो पॉइंट्स का नाम दो ए और बी। तो हमें पता है कि हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो किया जा सकता है तो हमने कर दिया ऐसे। सिमिलरली यहाँ भी किया जा सकता है, तो यहाँ भी हमने ऐसे कर दिया। इसको हमने मान लिया पी क्यू, इस टेंजेंट का नाम, और इसको हमने मान लिया आर एस। तो और ये सेंटर है ओ। तो लिख लेते हैं फिर, गिवन फॉर द सर्कल with center O, PQ and RS are tangents at point P and Q respectively। तो पहले तो जो गिवन है वो हमने क्लियरली लिख लिया। फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ, तो ये है कि PQ is parallel to RS। अब अपन प्रूफ पार्ट पे आते हैं। तो सिंस PQ, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, since A is the point of contact for the tangent PQ
and radius OA. This implies angle PAO is equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये जो लैंग्वेज में लिखा इसको किसी भी तरह से आप दिखा सकते थे कि since radius and tangents are perpendicular at point of contact, this implies आपको ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया कि ये 90 डिग्री है। ये पहली चीज। फिर आगे सिमिलरली जो ऊपर में लिखा सेम लैंग्वेज नीचे में लिखेंगे, बस नाम बदल करके। तो सिमिलरली सिंस B is the point of contact for the tangent RS and radius OB. This implies angle OBS is equal to 90 डिग्री। मैं OBR भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो सही लगे आप उसको लिख सकते हैं, दोनों का अपना अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ तक बताओ भाई, इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? ये तो हमें पता ही था, बस उसी बात को थोड़ा लैंग्वेज में लिखा ताकि हम मार्क्स स्कोर कर सकें। अब आपको दिख रहा होगा कि दो लाइंस हैं, है ना, PQ and RS are two lines, AB is a transversal, और इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड्स पर, ऑल्टरनेट साइड्स पर दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सिंस द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज PQ and RS are parallel। तो इस बात को मैं ऐसे लिखेंगे कि सिंस एंगल PAO since angle PAO and angle OBS are alternate interior angles, and angle PAO is equal to angle OBS, this implies PQ is parallel to RS। और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने इस तरह से प्रूफ किया। अगर मान लो कोई इसको ऐसे करता कि उसको ये इस एंगल को 90 बोलता, अगर मान बोल सकता था। अगर OB और RS परपेंडिकुलर है तो एंगल OBS भी 90 है और एंगल OBR भी 90 है। अगर वो इसको 90 डिक्लेयर करता तो फिर उसको इस तरह से बोलना पड़ता कि सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 + 90, देयरफॉर PQ and RS आर पैरेलल। तो ये भी हमें पता है कि दो लाइंस के अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो बदल जाता पर रिजल्ट वही आता। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? यस सर। और इसको नोट कर लिया सबने या कर रहे हो अभी? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को हमसे पढ़ेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे अभी। ये कह रहा है 5th पार्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center। तो ये भी हमें पता है। वो ये कह रहा है, कन्वर्स कह रहा है, हमने जो पढ़ा है उसकी उल्टी बात कह रहा है। ये कहना चाहता है कि एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है
और यहाँ पर हमने 90 डिग्री क्रिएट करके एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, यानी कि ये ए बी लाइन, ए बी टेंजेंट है और ये पॉइंट पी है, पी पर 90 डिग्री बनाया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये मान लो पी क्यू है। तो जो पी क्यू है वो इस, ये 90 डिग्री है, वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इससे पहले हमने कन्वर्स पढ़ा था कि ए बी एक टेंजेंट है और ओपी अगर रेडियस है तो फिर ये जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके सोचने का काम है, आप सोचो, ज़्यादा मुश्किल